कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और 6 बज चुके हैं और 6 बज चुके हैं मतलब आज सीपीआई डे था और 6 PM के ऊपर सीपीआई डेटा आता है जब भी डेट फिक्स होती है हर महीने। तो आज सीपीआई डेटा की डेट थी और आज भी यूएस सीपीआई जो आया है वो 3.7% आया। पिछली बार भी 3.6% एक्सपेक्टेड था लेकिन थोड़ा सा बढ़ के आया था। कितना आया था पिछली बार? 3.7%। इस बार भी 3.6% एक्सपेक्टेड था और इस बार भी कितना आया? 3.7%। मतलब पिछले मंथ की और इस मंथ की कहानी बिल्कुल सेम है। सीपीआई नंबर की कहानी बिल्कुल सेम रही है 2 महीने की, है ना, सितंबर की और अक्टूबर की। और क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्या थोड़ी अपडेट्स हैं वो भी कवर करते हैं। तो बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ के ही आया है। ठीक है, पिछली बार भी थोड़ा सा बढ़ के आया था तो ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। सितंबर मंथ की हिस्ट्री कहीं ना कहीं जैसी थी वैसा ही सितंबर मंथ रहा और अब थोड़ा सा बढ़ के आया है। ठीक है, तो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो बिल्कुल अभी अगर हम देखें थोड़े से फ्लक्चुएशन ज़रूर हैं। ठीक है, अभी अभी 3-4 मिनट हुए हैं और 3-4 मिनट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे बड़े फ्लक्चुएशन, है ना। और कोई भी ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है। आप देखो 26,000 26,700 800 की रेंज ही चल रही है बिटकॉइन की। हो सकता है मार्केट न्यूट्रल ही रहे। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल रह सकता है क्योंकि ज़्यादा कोई गैप नहीं है नंबर के अंदर। ना तो कम आया है, कम आता तो नंबर का गैप अगर ज़्यादा होता तो डेफिनेटली बिटकॉइन अभी पंप भी कर सकता था। लेकिन अब ज़्यादा बढ़ के भी नहीं आया है तो ज़्यादा डंप भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो न्यूट्रल ही रहने वाला है मार्केट। ज़्यादा कुछ अभी देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको, मे बी कल कुछ होता हुआ दिखे। ठीक है, तो अगर फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि मार्केट है, मार्केट गेम करना जानता है, लिक्विडेशन करना जानता है और लिक्विडेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है बिटकॉइन। 26,800 के लेवल हैं इस टाइम पे बिटकॉइन के। सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के इशू के बारे में और वो इशू है सबसे बड़ा इशू, स्टेबल कॉइन का इशू। स्टेबल कॉइन का डीपैग होना ना तो लूना के लिए अच्छा था ना क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा रहा, ये हम देख चुके हैं। और अभी भी वही सिचुएशंस हैं कुछ ऐसे स्टेबल कॉइन की। कल हमने बात की थी यूएसडीआर के बारे में और ड्यू टू द डीकपलिंग ऑफ द स्टेबल कॉइन यूएसडीआर दिस गाय एक्सीडेंटली स्वैप 1,31,000 यूएसडीआर फॉर 0 यूएसडीसी। अब ये जब डीपैग हुआ तो एक यहाँ पे गलती भी हुई क्योंकि बहुत सारे लोग जब डीपैग होता है उनके पास स्टेबल कॉइन होते हैं तो वो अपना फंड जल्दी से जल्दी बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे गलती ये होगी कि 1,31,000 यूएसडीआर थे वो 0 यूएसडीसी बन गए वाइल पैनिक सेलिंग यूएसडीआर। और ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि गलती भी हो रही है और डीपैग होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 50% तक डीपैग हुआ है ना। 0.5 तक लेवल गई यूएसडीआर के और ये बता रहा है कि अभी तक स्टेबल कॉइन की जो समस्या है मार्केट के अंदर वो ज्यों की त्यों ही है। नेक्स्ट हम बात करें यूएस इन्फ्लेशन की। अगर हम सितंबर 2022 से देखें तो पिछले साल 8.2% तक ये नंबर चल रहा था और अब गिरते गिरते हम देखो कि कहाँ तक आ गए हैं। सितंबर मंथ का भी 3.7% आया, अगस्त का भी 3.7। मतलब पिछले 12-13 महीने के अंदर सितंबर 2022 से 8.2% से 7.7, 7.1, 6.5, 6.4, 6.5, 4.94, कितना ज़्यादा सीपीआई गिर चुका है पिछले 12-13 महीने के अंदर। और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। जब ये बढ़ रहा था मार्केट, बिटकॉइन गिर रहा था और जब ये घटना शुरू हुआ है पिछले 1 साल से तो बिटकॉइन में अच्छी सिचुएशन है। ज़्यादा बड़ी सिचुएशन तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक सिचुएशन इस साल की शुरुआत से बिटकॉइन में देखने को मिली और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिटकॉइन के पंप होने का। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे जीएसआर को लेके। जीएसआर एक्यूमुलेटेड 5.17 मिलियन एचएफटी हैश फ्लो का एक्यूमुलेशन किया है जीएसआर ने फ्रॉम बाइनेंस अगेन 1 आवर एगो। जीएसआर करंटली होल्ड 41 मिलियन एचएफटी। हैश फ्लो एक छोटा सा कॉइन है जो बाइनेंस लॉन्च पैड से आया था, एक अंडर वैल्यू बाइनेंस लॉन्च पैड का कॉइन है और 41 मिलियन एचएफटी खरीदे हैं एक तरह से, मतलब होल्ड किए हुए हैं और खरीद के ही होल्ड किए हैं। और ये टोटल 20% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई है। बहुत बड़ा नंबर, बहुत ह्यूज नंबर एचएफटी का यहाँ पे। और अगेन 5 मिलियन एचएफटी यहाँ पे खरीदे गए हैं इनकी तरफ से।
नेक्स्ट अपडेट है कॉइन बेस की तरफ से। अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो गिरा है काफ़ी सारी एक्सचेंजेस का, बाइनेंस का खुद का गिरा है, और कॉइन बेस का भी Q3 का ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है 52% फ्रॉम लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से 31,000 से 24,000 की रेंज में चल रहे हैं। वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, 31,000 के लेवल को ब्रेक ही नहीं किया है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में नमी ज़रूर देखने को मिली है, ठीक है। और कॉइन बेस भी अलग नहीं है। द करंट क्रिप्टो बियर मार्केट केज कॉइन बेस ट्रेडिंग वॉल्यूम टू ड्रॉप टू लेवल नॉट सीन सिंस 2020। तो 52% का ट्रेडिंग वॉल्यूम का ड्रॉप कॉइन बेस के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे आर्का की तरफ से। आर्का डिपॉजिट 1.4 मिलियन ARB, $1.2 मिलियन के हैं ये, और टू बाइनेंस एट अ प्राइस ऑफ $0.81 एन आवर एगो एंड इज एक्सपेक्टेड टू लूज 4,65,000। नो डाउट ARB की बात करूँ, पिछले 2 महीने के अंदर बहुत प्राइस गिरा है, और ये सब बिटकॉइन की थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉइन्स में है ना। और ये वे आर्का की अगर हम बात करें, कुछ लॉस भी हुआ है, $4,65,000 लॉस, $2,00,000 ऑन GMX, $3,00,000 ऑन DYDX, $1,42,000 ऑन DPX एंड $1,00,000 सिन के अंदर, और ओनली मेड अ प्रॉफिट ऑफ $2,94,000 ऑन RDNT यानी रेडियंट। कुछ प्रॉफिट भी बुक किया है यहाँ पे। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं लिक्विडिटी के अंदर थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, और लिक्विडिटी को लेके वेल्स के भी मूवमेंट है। अनदर फ्रेश वॉलेट विड्रू 1.32 मिलियन लिक्विडिटी, $1.9 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस 10 मिनट एगो। मतलब कुछ घंटे पहले यहाँ पे जो है 1.3 मिलियन लिक्विडिटी विड्रॉ किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेल हो रहे हैं या प्राइस डंप होने वाला, नहीं, लेकिन हाँ $2 मिलियन के हैं, और ये बाइनेंस से विड्रॉ किए गए हैं फ्रेश वॉलेट की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है MKR को लेके। मेकर डाओ में भी बहुत अच्छी मूवमेंट दिखी है पिछले कुछ 1-2 महीने से, और वेल विड्रू 840 MKR, $1 मिलियन के हैं, और ये भी बाइनेंस से विड्रॉ किए गए हैं इस वेल की तरफ से, ठीक है। और द वेल विड्रू 1,457 MKR एट द टाइम ऑफ $1.61 मिलियन के एट द टाइम फ्रॉम बाइनेंस ऑन जुलाई 25 बिफोर। मतलब कुछ मूवमेंट वेल्स के हो रहे हैं MKR को लेके। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है BLZ को लेके। बहुत अच्छा प्राइस जंप हुआ है इसका भी पिछले 1 महीने के अंदर, एंड वेल वॉलेट डिपॉजिट 12 मिलियन BLZ, $1.4 मिलियन के टू बाइनेंस एट अ लॉस ऑफ टुडे, कॉजिंग द प्राइस ऑफ BLZ टू ड्रॉप बाय -14%। तो यहाँ पे लॉस बुक किया है इस वेल ने, एंड देर आर 3 वॉलेट होल्डिंग 134 मिलियन BLZ, जिसकी वैल्यू $16 मिलियन की है, और 27% है ये टोटल सप्लाई के। तो ये सब कुछ कॉइन्स को लेके वेल्स के मूवमेंट हुए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।